हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सबीर और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाया हूं और लाता रहूँगा। मेरे पास जो भी मैं जानता हूं, जितनी भी पॉइंट मेरे पास है, जितनी भी सॉल्यूशन मेरे पास है, उन सभी को एक एक वीडियो करके मेरी पूरी जानकारी है वो सारी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एलईडी टीवी के बारे में, एसी के बारे में, फ्रिज के बारे में, इंडक्शन कुक के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा यानी कि वे के बारे में, उन सभी बातों को और ख़ास सभी टाइप के एसएमपीएस के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। और आप मेरे वीडियो देखते रहिए और आपको कुछ न कुछ काम आ जाए ऐसी आशा करता हूं। और इससे कुछ सीखे या कुछ मुझे भी सीखने को आपसे मिले, आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मैं अपनी जानकारी को साझा करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज कि किसी भी टाइप के एसएमपीएस में STR 5L0380R कैसे बिठाए और क्या क्या उसमें फेरबदल करना पड़ता है, कहाँ कहाँ उसके कनेक्शन होते हैं और STR की डेटा कैसे देखते हैं कि इन STR की चारों पिनें क्या क्या काम करती है और कहाँ कहाँ कनेक्शन देने हैं। सबसे पहले सवाल ये होता है कि हमें ये STR डालने की ज़रूरत कब पड़ती है। जब हमें या तो एसएमपीएस में आईसी फटी हुई हो और उसका नंबर मालूम नहीं हो, या तो दूसरा ये भी हो सकता है कि बाज़ार में नहीं मिलती हो, और या तो ये भी हो सकता है कि बाज़ार की नहीं चलती हो। तो उस वजह से जब ये वाली आईसी फट जाए और न मिले तब हमें इस STR को डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस आईसी को डालने में क्या क्या और कौन कौन से फॉर्मूले आजमाए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इस आईसी को उसी इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है जो 2 से 3 एम्पियर लोड लेता है। उसी के एसएमपीएस में ये STR चलेगा। इससे ज़्यादा एम्पियर लेगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो उसमें ये STR चलने के चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले हमें इस डेटा शीट के मुताबिक इस STR को सबसे पहले पिन नंबर 1 जो 5L0380R है, उसकी 1 नंबर की पिन ग्राउंड होती है, जो मेन फिल्टर के ग्राउंड पॉइंट पर, यहाँ पर मेन फिल्टर के ग्राउंड पॉइंट पर ये 1 नंबर की पिन का कनेक्शन दिया जाता है। जो 300 वोल्ट का फिल्टर होता है बड़ा वाला, उसी पर दिया जाता है। फिर 2 नंबर की पिन है, उसको आप ड्रेन भी कह सकते हैं या कलेक्टर भी कह सकते हैं, दोनों भी कह सकते हैं। अब कलेक्टर और ड्रेन होता कहाँ है? तो होता यह है कि सबसे पहले +300 वाला जो फिल्टर होता है बड़ा वाला, उसी लाइन में जो SM ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग जुड़ा हुआ होता है और उसी वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो मीटर से नापने से आपको पता चल जाएगा, तो दूसरा सिरा होता है, वहाँ पर ड्रेन दिया जाता है। और
ये सब वायरिंग करने से पहले ये इस आईसी को हमें रिमूव कर देना है। इस ख़राब आईसी को हमें रिमूव कर देना है और इसी पॉइंट पर हमें एसटीआर के 2 नंबर की पिन को यहाँ जोड़ना है। अब देखते हैं यहाँ कि 3 नंबर पिन क्या काम करती है। 3 नंबर पिन में हमें 12 से 18 वोल्ट वीसीसी दिया जाता है, जो स्टार्टिंग सप्लाई के बाद में ये जो वोल्टेज बनते हैं वो इसके वीसीसी, उस एसटीआर का वीसीसी उसे मिलता है। और वो कहाँ देना है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि ऑक्सिलरी डायोड के कैथोड पर, या छोटा सा फिल्टर आता है उसके प्लस पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पिन नंबर 3 एसटीआर की है। वहाँ से जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला डायोड और ये वाला वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहलाता है, और उसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से इसी को डीसी करने के लिए डायोड दिया गया है उसके कैथोड पर या उसके छोटे से फिल्टर के प्लस पॉइंट पर हमें देना है। और चौथा, और उसमें उसी पिन से 300 वोल्ट में से स्टार्टिंग सप्लाई के लिए 220 के का रजिस्टर, यानी कि उसी 300 वोल्ट की लाइन से 220 के का स्टार्टिंग रजिस्टर भी कहा जाता है इसको, और स्टार्टिंग सप्लाई के लिए यहाँ पर दिया जाता है, जो डायोड के कैथोड पर दिया जाता है। और पिन नंबर 4 जो 5L0380R का जो फीडबैक पिन होता है, और उसी फीडबैक पिन नंबर 4 कहलाती है, और उसी को हमें कपलर की पिन नंबर 4 पर देना है। बस शर्त यही है कि पिन नंबर 3 ग्राउंड होनी चाहिए, यानी कि पिन नंबर 4 यहाँ पर है जो फीडबैक की है, उस फीडबैक की पिन को हमें यहाँ पर 4 नंबर पर हमें देना है, 4 नंबर पर देना है। और उसी 4 नंबर पर एक 104 पीएफ कैपेसिटर अगर है तो नहीं लगाएंगे, अगर नहीं है तो उसको 4 नंबर पिन से ग्राउंड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ये रिजल्ट हमें नहीं देगा। तो शर्त के मुताबिक यहाँ मैंने शर्तें सब लिखी है कि एसटीआर की पिन नंबर 3 पर 220 के रजिस्टर प्लस 300 की लाइन में लगाना है। दूसरा लिखा है मैंने कपलर की पिन नंबर 3 ग्राउंड होनी चाहिए। तीसरी शर्त, कपलर की पिन नंबर 4 पर 104 पीएफ कैपेसिटर होना जरूरी है। और चौथी शर्त यह है कि कपलर की पिन नंबर 4 पर तमाम पार्ट्स रिमूव कर देना है, यानी कि इस कपलर की 4 नंबर पिन सिर्फ और सिर्फ इसकी एसटीआर की 4 नंबर पिन से जुड़ी होनी चाहिए। बाकी कोई सामान जो भी हो, या रजिस्टर हो या कैपेसिटर जो भी हो, उसको रिमूव कर देना है। सिर्फ और सिर्फ 104 पीएफ ही होना चाहिए, दूसरा कोई पार्ट्स होना चाहिए नहीं। और 5वीं शर्त यह है कि स्टार्टिंग सप्लाई के रजिस्टरों को रिमूव करवा, यानी कि रिमूव करना यानी कि उसकी ट्रैक को कटिंग करना। अक्सर देखा गया है कि अलग अलग एसएमपीएस के डिज़ाइन में अलग अलग टाइप के रजिस्टर स्टार्टिंग के लिए दिए गए होते हैं। कोई एसएमपीएस में 220 के 2 लगाए हुए होते हैं, कोई में 3 लगाए हुए होते हैं, कोई में 470 के लगाया हुआ होता है, कोई में 1 मेग का लगाया होता है। एक भी रजिस्टर हो सकता है, 4 रजिस्टर भी हो सकते हैं। इन सभी रजिस्टरों को रिमूव करना है हमें, और सिर्फ 220 के स्टार्टिंग के लिए इस एसटीआर को पिन नंबर 3 में देना है। और जो कुछ यहाँ पर हमने समझाया उसको मैं
आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और लगा के भी दिखाऊंगा। और इस वीडियो में ही मैं आपको एक डीटीएच के पावर सप्लाई में जो मैंने लगाया है उसमें क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या फेरफार किया है, क्या क्या कहाँ पर उसको लगाया है और उसका आउटपुट भी मैं आपको नाप के दिखाऊंगा कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं आपको वो बात आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये मैंने लगाया है डीटीएच के पावर सप्लाई में 5L 380R STR के कनेक्शन को। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिन नंबर 1 जो ब्लू कलर में है वो मैंने लगाया है यहाँ पर, जो मेन कैपेसिटर जो 300 वोल्ट का होता है उसके माइनस पॉइंट पर, यानी कि माइनस पॉइंट पर। और दूसरा जो दूसरी नंबर का जो वायर है वो ग्रीन वायर है, उसको लगाना है हमें शर्त के मुताबिक ड्रेन या कलेक्टर पर। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कैपेसिटर का जो प्लस पॉइंट होता है यहाँ पर, उससे जुड़ा हुआ है ये वाइंडिंग, यहाँ से लेकर ये वाइंडिंग। तो उसके सामने वाले सिरे पर ड्रेन पॉइंट या कलेक्टर पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर मैंने लगाया है ग्रीन वायर जो पिन नंबर STR की पिन नंबर 2 से जुड़ा हुआ होता है। और 3 नंबर की पिन जो होती है वो मैंने लगाई है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, यानी कि इस वाइंडिंग को छोड़ के इस दोनों आखिरी वाइंडिंग में ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। वहाँ पर एक डायोड लगा हुआ होता है जो कि पीछे की साइड में ये रहा आपका डायोड, इस डायोड के कैथोड पर, और ये छोटा सा फिल्टर है उसके प्लस पॉइंट पर। यानी कि 3 नंबर की STR की पिन 3 नंबर की पिन से इस वायर को जोड़ा है मैंने इस डायोड के ऑक्सिलरी डायोड के कैथोड पर। और वहीं से हमारे शर्त के मुताबिक हमें एक 220 के का रजिस्टर जो 300 वोल्ट की लाइन में होता है, उसी 300 वोल्ट की लाइन में मैंने जोड़ा है एक रजिस्टर, यानी कि ये फिल्टर का प्लस पॉइंट है। और वहाँ से लेकर यहाँ ट्रैक में 300 वोल्ट आते हैं, वहाँ से मैंने 220 के का रजिस्टर जो डायोड के कैथोड पर लगाया है। और 4 नंबर की STR की पिन जो होती है वो रेड कलर या ऑरेंज कलर का है, और उसी ऑरेंज कलर के पॉइंट को मैंने कपलर की पिन नंबर 4 पर लगाया है। आप देख सकते हैं पिन नंबर 1, 2, 3 और 4 नंबर की पिन जो यहाँ पर आती है, 4 नंबर की पिन, उसी पर मैंने इसको STR की 4 नंबर की पिन को लगाया है। और यहाँ पर एक रजिस्टर था जो मैंने कंपोनेंट्स था जो मैंने छुड़ा लिया है, आप देख सकते हैं इसको मैंने छुड़ा लिया है। उसको छुड़ाने के बाद 4 नंबर अकेला ही रह जाता है, और उसी पर मैंने 104 PF का कैपेसिटर लगाया है। उसी कैपेसिटर को 3 नंबर पर लगाया है, और 3 नंबर मैंने ये देखिए जंपर लगाया है ग्राउंड के साथ। और 3 नंबर में जितने भी कंपोनेंट हो उसे भी हमें निकाल देना है। और IC को तो मैंने रिमूव कर ही रखा है। तो फिर हम देखते हैं